अहमद शाह अब्दाली और मराठा संघर्ष, पानीपत की तीसरी लड़ाई का रहस्य। एक ऐसी ऐतिहासिक टक्कर जिसने भारत का भविष्य बदल दिया। इतिहास का वो दिन जब हवा भी डर से कांप रही थी। 14 जनवरी 1761 उत्तर भारत की सर्द हवा में बारूद की गंध तैर रही थी। आकाश में कौवे मंडरा रहे थे, जमीन लहू से लाल हो चुकी थी। ये कोई सामान्य युद्ध नहीं था, ये था पानीपत की तीसरी लड़ाई, जो इतिहास के सबसे क्रूर, रहस्यमयी और निर्णायक युद्धों में गिनी जाती है। ये केवल दो सेनाओं की भिड़ंत नहीं थी, बल्कि ये भारत के भविष्य, उसकी दिशा और उसके राजनैतिक मानचित्र की आखिरी सांसों की कहानी थी। इस युद्ध में एक और था अब्दाली, अफगानिस्तान का बर्बर शेर, और दूसरी ओर थे मराठा, जो उस समय तक भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन चुके थे। पर क्या आपने कभी सोचा, अब्दाली भारत पर बार बार हमला क्यों करता था? मराठा साम्राज्य में इतनी बड़ी शक्ति होते हुए भी इतनी भारी हार क्यों झेली? और आखिर क्यों इस युद्ध को आज भी भारत की सबसे दुखद हार माना जाता है? इस लेख में हम इन सारे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। आइए इस ऐतिहासिक लड़ाई के रहस्य को उस गहराई से जानें जो सामान्य किताबें आपको नहीं बताती। मराठा और मुगलों की ढहती दीवारें। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य की रीढ़ टूट चुकी थी। चारों तरफ अव्यवस्था थी। दिल्ली की सल्तनत अब केवल नाम की रह गई थी। इस खाली जगह को भरने की कोशिश कर रहे थे मराठा। महाराष्ट्र की घाटियों से निकली वो शक्ति जिसने शिवाजी के बाद न केवल दक्षिण बल्कि उत्तर भारत में भी विजय पताका लहराई। इस समय तक मराठा साम्राज्य ने दिल्ली, लाहौर, बंगाल और काबुल तक दबदबा बना लिया था। पेशवा बाजीराव प्रथम की रणनीति और युद्ध कौशल के कारण मराठा शक्ति चरम पर पहुंच गई थी। लेकिन इस विस्तार का एक अंधेरा पहलू था, वर्चस्व की लड़ाई। भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम राजाओं को यह बर्दाश्त नहीं था कि मराठा हिंदू शक्ति उत्तर भारत में हावी हो। यही वो मानसिकता थी जिसने अहमद शाह अब्दाली को फिर से भारत की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अहमद शाह अब्दाली एक बर्बर योद्धा या चतुर सम्राट। अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुर्रानी भी कहा जाता है, मूल रूप से नादिर शाह का सेनापति था। जब नादिर शाह की हत्या हुई, अब्दाली ने अफगानिस्तान में सत्ता हथिया ली और खुद को दुर-ए-दुर्रान यानी मोती का मोती कहलाया। लेकिन अब्दाली का असली लक्ष्य भारत की दौलत थी। 1747 से 1769 तक उसने 7 बार भारत पर आक्रमण किया। हर बार उसने सोने चांदी की लूट के साथ भारत की अस्थिरता को और गहरा किया। एक रोचक तथ्य, अब्दाली भारत से इतना धन लूट चुका था कि काबुल की सड़कों को उसने दिल्ली के पुखराज पत्थरों से सजवाया। 1757 में अब्दाली ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और यहां से लूट के साथ लौट गया। लेकिन जब उसे पता चला कि मराठा अब पंजाब और दिल्ली तक पहुंच चुके हैं, तो उसने इसे इस्लामी गौरव के खिलाफ मानते हुए फिर से भारत पर हमला करने का निर्णय लिया। संघर्ष की शुरुआत, मराठा बनाम अब्दाली। मराठों ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वे दिल्ली पर नियंत्रण नहीं छोड़ेंगे। पेशवा बालाजी बाजीराव ने अपने चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ को एक विशाल सेना के साथ उत्तर भारत भेजा। यह सेना 1 लाख से अधिक सैनिकों की थी, जिनमें शामिल थे मराठा, जाट, राजपूत, ब्राह्मण योद्धा और यहां तक कि कुछ मुस्लिम सहयोगी भी। उनके साथ थे विष्णु भट्ट गोडसे जैसे पुरोहित और गणेशबाई जैसी महिलाओं की टोली, जो धार्मिक अनुष्ठान करती थी, युद्ध को धर्मयुद्ध का स्वरूप देने के लिए। अब्दाली की सेना में थे नजीब उद्दौला, शुजा-उद-दौला और अफगानी पठान। खास बात यह थी कि अब्दाली ने भारतीय मुस्लिम रियासतों को मराठों के खिलाफ एकजुट कर लिया था, जबकि मराठा राजनीतिक समर्थन जुटाने में असफल रहे। गुप्त चालें और विश्वासघात, इतिहास के अनकहे मोड़। जाटों और राजपूतों का दूरी बनाना। सदाशिवराव भाऊ को भरोसा था कि जाट और राजपूत उनकी मदद करेंगे, परंतु उनकी अहंकारी नीतियों और धार्मिक रूढ़ियों के कारण दोनों समुदाय अलग हो गए। सूरजमल जाट ने कहा था, भाऊ तो मानो सम्राट बनकर आया है, सहयोगी नहीं चाहता। ऐसा युद्ध केवल सत्ता के लिए है, धर्म के लिए नहीं। 2. अब्दाली की रहस्यमय चिट्ठियां। कई इतिहासकार मानते हैं कि अब्दाली ने मराठा खेमे में गुप्तचरों के जरिए भ्रम फैलाया। मराठा शिविर में यह अफवाह फैली कि अब्दाली की सेना थक चुकी है। इसी गलतफहमी में भाऊ ने निर्णायक हमला कर दिया। युद्ध का दिन 14 जनवरी 1761, जलियांवाला से की भयानक कत्लेआम। युद्ध का प्रारंभ एक घमासान तोपों और बंदूकों की वर्षा से हुआ।
शुरुआत में मराठों ने भारी बढ़त बनाई। इब्राहिम खान गार्दी की तोपों ने अफगान मोर्चा ध्वस्त कर दिया, पर कुछ ही घंटों में टाइट पलट गया। मराठा सेना का राशन खत्म हो गया था, घोड़े थके हुए थे। सबसे अहम, भाव की रणनीति धीमी पड़ गई। अब्दाली ने पीछे से घेराबंदी कर दी और लगभग 70,000 मराठा सैनिकों का नरसंहार हुआ। इतिहासकार कहते हैं कि युद्ध समाप्त होने के बाद कई दिनों तक हड्डियों के ढेर मैदान में पड़े थे। अफगानी सैनिकों ने घायलों को जीवित जलाया, महिलाओं और बच्चों को बंदी बनाकर गुलाम बना दिया। एक वीर योद्धा की करुणा भरी मौत। सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव। सदाशिवराव भाऊ ने अंतिम क्षणों में अपने भतीजे विश्वासराव को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो एक तोप के गोले से मारे गए। कहा जाता है कि विश्वासराव के मरते ही मराठा सेना ने लड़ना छोड़ दिया। कुछ कहानियां कहती हैं कि भाऊ जीवित बचे थे और बाद में सन्यासी बन गए, लेकिन ये अब भी एक रहस्य बना हुआ है। युद्ध का प्रभाव। भारत के इतिहास की दिशा बदल गई। 1. मराठा साम्राज्य की कमर टूट गई। इस युद्ध के बाद पेशवा बालाजी बाजीराव का पुत्र नारायण राव अवसाद में डूब गया और जल्दी ही चल बसा। 2. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला मौका। अब भारत में कोई मजबूत शक्ति नहीं बची। अंग्रेजों ने धीरे धीरे बंगाल, महाराष्ट्र, मैसूर और दिल्ली पर नियंत्रण कर लिया। 3. मानवता का सबसे काला अध्याय। पानीपत की तीसरी लड़ाई को कई इतिहासकार भारत का वाटरलू कहते हैं, परंतु ये उससे कहीं अधिक भयावह थी। ये युद्ध किसी धर्म, संस्कृति या राष्ट्र के निर्माण के लिए नहीं लड़ा गया था, बल्कि अहंकार और सत्ता की भूख में हजारों मासूमों की बलि चढ़ा दी गई। क्या सीखा जा सकता है इस युद्ध से? राजनैतिक एकता का अभाव किसी भी शक्ति को कमजोर बना देता है। अति आत्मविश्वास और रणनीतिक चूक सबसे बड़ी सेना को भी मिटा सकती है। भारत की सबसे बड़ी शक्ति विविधता में एकता। अगर टूट जाए तो देश की नींव हिल सकती है। उपसंहार। इतिहास की चीख अभी भी गूंजती है। आज जब हम पानीपत की तीसरी लड़ाई की कहानी सुनते हैं तो केवल तलवारों की झंझनाहट नहीं, बल्कि हर उस माँ की चीख, हर उस योद्धा की अंतिम पुकार और हर उस बच्चे की मासूमियत हमारे जहन में गूंजती है, जिसे इस संघर्ष ने निगल लिया। ये युद्ध हमें बताता है कि इतिहास केवल किताबों में बंद नहीं होता, वो बार बार चेतावनी देता है कि एकता, समझदारी और रणनीति ही किसी राष्ट्र की असली ताकत होती है।